राधे राधे प्यारे मित्रों। आज हम सब श्री कृष्ण के चरणों में सिर झुकाकर प्रार्थना करते हैं। हे गोपाल, जो भी श्रद्धालु इस दिव्य वाणी को अंत तक सुन ले, उसके जीवन से हर दुख, हर चिंता दूर कर देना। और जो भी इस संदेश को प्रेम से लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करे, उसके घर में अनंत कृपा की वर्षा करना। जीवन में हर वह चीज जो तुम्हारे लिए बनी है, वह तुम्हारे पास आएगी। परंतु उसके आने से पहले जीवन यह देखने के लिए तुम्हें परखता है कि क्या तुम उसे संभालने योग्य हो। कमजोरी, अधीरता, ईर्ष्या और डर केवल रास्ता लंबा करते हैं, जबकि धैर्य, निष्ठा, सत्य और कर्म मार्ग को सुगम बना देते हैं। इसलिए अपने भीतर विश्वास रखो, कर्म करते रहो, समय पर भरोसा रखो और जान लो कि जो तेरा है वह तुझसे दूर जा ही नहीं सकता। वह समय के साथ, परिस्थितियों के साथ और तेरी योग्यता के साथ तुझे अवश्य मिलेगा। अर्जुन, जब मैं कहता हूं कि जो तेरा है वह तुझे अवश्य मिलेगा, तो मनुष्य को केवल परिणाम नहीं बल्कि प्रक्रिया भी समझनी होती है। जीवन तुम्हें उसी क्षण देता है जब तुम उसके योग्य बन चुके होते हो। यदि तुम तैयार नहीं हो तो मिला हुआ भी टिकता नहीं, और यदि तुम तैयार हो तो देर से मिला हुआ भी स्थायी रहता है। हे अर्जुन, संसार के प्रत्येक जीव के भीतर एक मार्ग तय है। यह मार्ग उसी दिशा में ले जाता है जहां उसका अधिकार है, जहां उसका फल है, जहां उसका सत्य है। लेकिन मनुष्य का भ्रम यह है कि वह अधीर होकर परिणाम को खींचना चाहता है, पकड़ना चाहता है, और जब परिणाम विलंब से मिलता है तो वह समझता है कि उसका अधिकार उससे छिन गया। परंतु सत्य यह है कि जो तेरा है वह तुझसे कभी दूर नहीं जा सकता। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस जगत में कोई भी वस्तु, अवसर, संबंध, सफलता या फल अचानक नहीं मिलता। प्रत्येक चीज का आधार कर्म है। जब तुम्हारे कर्म पवित्र होते हैं, उद्देश्य स्पष्ट होता है और भीतर की निष्ठा दृढ़ होती है, तब ब्रह्मांड स्वयं उस दिशा में रास्ता बनाता है जो तुम्हारा है। मनुष्य का काम केवल कर्म करना है, फल का समय निर्धारित करना उसका काम नहीं। जब तू अपने धर्म, अपने कर्तव्य और अपने प्रयासों में स्थिर रहता है, तब फल स्वयं चलकर तेरे पास आता है। फल भागता नहीं, फल छिपता नहीं, फल विलंबित हो सकता है लेकिन खोता नहीं। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह तुलना करता है। दूसरों को प्राप्त होता देख बेचैन होता है, और यही बेचैनी उसके मन को कमजोर बनाती है। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारा मार्ग तुम्हारे लिए है, तुम्हारे कर्म के अनुसार है। किसी और के फल को देखकर अपने मार्ग पर संदेह मत करो, क्योंकि जो तुम्हारा है वह किसी और के हाथ में जा ही नहीं सकता, और जो किसी और का है वह तुम्हारे पास टिक ही नहीं सकता। समय हमेशा वही देता है जिसके लिए तुम भीतर से तैयार हो। यदि तुम तैयार नहीं हो तो मिला हुआ भी टिक नहीं पाता। जीवन में कई बार ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारा हक छिन गया, तुम्हारा अवसर तुमसे छूट गया। लेकिन कृष्ण समझाते हैं कि अवसर कभी छूटते नहीं, वे केवल बदलते हैं। जो अवसर तुम्हारा होता है वह किसी भी परिस्थिति में लौटकर तुम्हारे पास आता है। चाहे समय बदल जाए, हालात बदल जाएं, लोग बदल जाएं, लेकिन तुम्हारा अधिकार नहीं बदलता। अर्जुन, संसार में केवल दो प्रकार की चीजें होती हैं। एक वो जो तुम्हारे लिए बनी है, और दूसरी वो जो तुम्हें मार्ग दिखाने के लिए आती है। जो तुम्हारे लिए बनी है वे तुम्हें अवश्य मिलेंगी, और जो केवल मार्ग दिखाने के लिए आती है वे तुम्हें छोड़कर आगे निकल जाएंगी। इसलिए जाने वाले पर मत रो, क्योंकि वह तुम्हारा नहीं था, और आने वाले पर संदेह मत कर, क्योंकि वह तुम्हारा ही है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मन को स्थिर रखो, अधीर मत बनो, क्योंकि अधीरता मनुष्य को उसके ही अधिकार से दूर कर देती है। धैर्य वह कुंजी है जो भाग्य का द्वार खोलती है। जब तुम धैर्य रखकर कर्म करो तो परिणाम स्वयं तुम्हारी ओर चलता है। अंत में केवल यही समझो, जो तेरा है वो तुझे जरूर मिलेगा, लेकिन जब तुझे मिलेगा तब तू भीतर से उसे संभालने के योग्य होना चाहिए। इसलिए प्रतीक्षा करते हुए स्वयं को मजबूत बनाओ, कर्म करते हुए स्वयं को श्रेष्ठ बनाओ, और विश्वास रखते हुए स्वयं को शांत बनाओ, क्योंकि भाग्य हमेशा उसी के पास लौटता है जो अपने कर्म और अपने धैर्य से उसे स्वीकार करने के योग्य बन जाता है। हे अर्जुन, जब मैं कहता हूं कि जो तेरा है वह तुझे अवश्य मिलेगा,
तो इसका अर्थ यह नहीं कि व्यक्ति कुछ किए बिना प्राप्त कर लेगा। इसका आशय यह है कि जब मनुष्य अपने मार्ग पर स्थिर रहता है, अपने समय और प्रयास का आदर करता है, तब जीवन उसका वही लौट आता है जिसके लिए वह भीतर से योग्य बना है। इसे समझने के लिए कुछ गहरे उदाहरणों पर विचार करो। एक बीज को देखो। एक ही भूमि में अनेक बीज बोए जाते हैं। कुछ जल्दी अंकुरित होते हैं, कुछ देर से, और कुछ धीरे धीरे मजबूत होकर वृक्ष बनते हैं। यदि एक बीज दूसरे को देखकर कहे कि मुझे भी उसी समय फल चाहिए, तो यह संभव नहीं। हर बीज का अपना समय, अपनी गति और अपनी क्षमता होती है। जो फल उस बीज में लिखा है वह उसी को मिलेगा, न उससे कम और न उससे अधिक। मनुष्य भी ऐसा ही है। फल का समय देर से हो सकता है, लेकिन फल बदलता नहीं। एक कुम्हार को देखो। उसके सामने दो मिट्टियां होती हैं। वह दोनों को आकार देता है। एक जल्दी सूखती है, दूसरी देर से। लेकिन जो मिट्टी मजबूत है वह धीरे धीरे ही अपना आकार लेगी और वही सबसे टिकाऊ मिट्टी का पात्र बनेगी। कुम्हार भी जानता है कि जो पात्र मजबूत होना है उसे समय देना ही पड़ेगा। यदि वह जल्दी में उसे भट्टी में डाल दे तो वह पात्र टूट जाएगा। इसी प्रकार जीवन भी तुम्हें उसी समय फल देता है जब तुम उसे संभालने योग्य बन चुके होते हो। एक किसान को देखो। वह पूरे वर्ष खेत में मेहनत करता है। मौसम बदलते हैं, आंधी आती है, बारिश कम हो जाती है, लेकिन किसान हार नहीं मानता। वह जानता है कि उसका फल उसके प्रयास के अनुरूप मिलेगा, भले ही थोड़ी देर से आए। उसका धैर्य ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि किसान समझता है कि फसल किसी और के खेत में नहीं जाएगी। जिस खेत में बीज बोया गया है, फल उसी खेत में उगेगा। एक और उदाहरण मानव जीवन से समझो। किसी व्यक्ति को एक अवसर चाहिए, नौकरी चाहिए, व्यवसाय में सफलता चाहिए या एक सही संबंध चाहिए। वह बेचैन होता है, हर जगह भागता है, तुलना करता है और अंत में थक जाता है। पर कुछ समय बाद उसे वही अवसर मिलता है जो उसके स्वभाव, उसके कर्म और उसकी योग्यता से मेल खाता है। उसे तब समझ आता है कि जो पहले नहीं मिला वह इसलिए नहीं मिला क्योंकि वह अभी तैयार नहीं था। जो अवसर उसका था वह उसके तैयार होते ही उसके सामने आ खड़ा हुआ। इसी प्रकार संबंधों में भी यही सत्य लागू होता है। यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे जीवन से चला जाए, तुम्हें छोड़ दे, तो यह समझ लो कि वह तुम्हारे भाग्य का हिस्सा नहीं था। वह केवल तुम्हें सिखाने आया था। और जब सही व्यक्ति आता है, वह तुम्हें बिना किसी प्रयास के पहचान लेता है, स्वीकार करता है और तुम्हारे जीवन में स्थिर रहता है। क्योंकि जो तुम्हारा है वह तुम्हें छोड़कर नहीं जाता, और जो चला गया वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। अर्जुन, हर मनुष्य की यात्रा अलग है, उसका फल अलग है, उसका समय अलग है। इसीलिए किसी और की उपलब्धि देखकर अपने कर्म को छोटा मत समझो। तुम जिस राह पर हो वह तुम्हें तुम्हारे फल की ओर ले जा ही रही है। बस तुम्हें धैर्य और विश्वास बनाए रखना है। कोई व्यक्ति अपने जीवन में सच्चे साथी की खोज करता है। कई संबंध आते हैं और चले जाते हैं। वह सोचता है कि शायद उसका अधिकार उससे छिन गया, पर एक समय बाद वह व्यक्ति किसी ऐसे इंसान से मिलता है जो उसे समझता है, स्वीकार करता है और उसके साथ स्थिर रहता है। तब उसे समझ आता है कि पहले जो लोग आए थे वे सही समय के शिक्षक थे, पर सही संबंध उसका इंतजार कर रहा था। जो संबंध उसका था वह उसे समय आने पर मिला और स्थायी हुआ। जीवन का हर अनुभव तुम्हें तुम्हारे फल के लिए तैयार करता है। कठिनाइयां तुम्हारी शक्ति बनाती हैं, विलंब तुम्हारा धैर्य मजबूत करता है, असफलता तुम्हारी समझ को साफ करती है, और यही सभी चीजें मिलकर तुम्हें उस स्तर पर खड़ा करती हैं जहां तुम्हारा फल तुम्हें पहचान लेता है। अर्जुन, मनुष्य जितना अपने फल के पीछे भागता है उतना ही दूर लगता है, पर जब मनुष्य अपने कर्म पर केंद्रित होता है तब फल स्वयं चलकर उसके पास आता है, क्योंकि फल उसका ही है। यदि तुम्हारा है तो वह तुम्हें अवश्य मिलेगा, और यदि किसी और का है तो वह चाहकर भी तुम्हारे पास नहीं टिकेगा। इसलिए भीतर से दृढ़ रहो, अपने कर्म को श्रेष्ठ बनाओ, जीवन पर भरोसा रखो और समझो कि समय कभी अन्याय नहीं करता। जो तेरा है वह तुझसे दूर जा नहीं सकता, वह तुझे मिलेगा ही जब तू तैयार होगा, जब तू योग्य होगा और जब तू उसे संभालने की क्षमता रखेगा। अर्जुन, संसार का एक नियम है कि प्रत्येक फल उचित समय और उचित पात्र के पास ही पहुंचता है। मनुष्य केवल चाहता है, लेकिन ब्रह्मांड यह देखता है कि
कि क्या मनुष्य उस इच्छा को संभालने योग्य है या नहीं। जब पात्रता और फल का समय एक साथ मिलते हैं, तभी जीवन तुम्हें वह देता है जो वास्तव में तुम्हारा है। कुछ और गहरे और वास्तविक उदाहरणों के माध्यम से इस सत्य को समझो। एक गुरु के पास दो शिष्य आते हैं। दोनों सीखना चाहते हैं, दोनों साधना करते हैं। पहला शिष्य जल्दी परिणाम चाहता है, बेचैन रहता है, बार बार गुरु से प्रश्न करता है कि उसे ज्ञान कब मिलेगा। दूसरा शिष्य शांत रहता है, निरंतर अभ्यास करता है, बिना फल की चिंता किए अपना मार्ग चलता रहता है। समय बीतता है। एक दिन गुरु दोनों को परीक्षण देता है। पहला शिष्य कमजोर पड़ जाता है क्योंकि उसके भीतर स्थिरता नहीं थी। दूसरा शिष्य उत्तीर्ण हो जाता है क्योंकि उसका मन तैयार था। गुरु केवल वही ज्ञान देता है जो शिष्य के भीतर टिक सके, क्योंकि जो ज्ञान उस दूसरे शिष्य का था वही उसे मिला, और जो पहले शिष्य का नहीं था उसे कभी नहीं मिला। फल वही मिलता है जो मनुष्य के धैर्य, निष्ठा और पात्रता से मेल खाता है।